पहला प्रश्न है कि वह अगले साल आएगा। डैश इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, इसमें है अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर सी। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटना है, तो उदय का विलोम होगा अस्त, ऑप्शन नंबर डी। उदय का विलोम अस्त होगा, लाल का होगा हरा, भाषित का होगा अभाषित, और बलिष्ठ का होगा कमजोर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन नंबर ए। आप प्रश्न संख्या 4 और 5 में लोकोक्ति मुहावरे दिए हुए हैं। तो प्रश्न 4 है कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऑप्शन नंबर ए। 5वां प्रश्न है जूते चाटना तो खुशामद करना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 और 7 में वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो प्रश्न 6 है माता जी को परिणाम, ऑप्शन नंबर सी। 7वां प्रश्न है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो अतिथि, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो वो है निर्मल। प्रश्न संख्या 11 और 12 में अनिकार्थी शब्द की एक अर्थ बताना है इसमें से। तो प्रश्न संख्या 11 है प्रमत्त स्वेच्छाचारी, तो उन्मत्त, ऑप्शन नंबर ए, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है कनक धतूरा, तो इसका जवाब होगा सोना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति धन अनुसार, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर यण संधि होगी। अब प्रश्न संख्या 14 और 15 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 का बी हो जाएगा, और 15 का होगा ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16 और 17 में वाक्यों के लिए एक शब्द चुनने हैं। तो 16वां प्रश्न है कि किसी की सहायता करने वाला, सहायक, ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न 17 है भला चाहने वाला, तो हितैषी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है 18 प्रश्न, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूसी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका जवाब हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विदुषी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो प्यास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्तियों में जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू, ऑप्शन नंबर डी। चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, तो वो है निकृष्ट, ऑप्शन नंबर सी। निकृष्ट तत्सम शब्द है। तीखा शब्द का तत्सम होगा तीक्ष्ण, अटारी का तत्सम होगा अट्टालिका, और गहरा का तत्सम होगा गंभीर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो इसमें अत्यधिक की सही वर्तनी बतानी है, तो वो होगी अत्यधिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह है राज्यसभा के पास, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बेलियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल से, ऑप्शन नंबर बी। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है केरल से, ओडिसी नृत्य का संबंध है उड़ीसा से,
यक्षगान का संबंध है कर्नाटक से और भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है एनएनपी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है कावेरी नदी की, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर ए। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामो, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो वो है भारत का, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो वो है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन अवध की कृषक आंदोलन का नेता था? तो बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर ए। मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम है फंजाई, कवक के उदाहरण। दिल्ली मेट्रो को अपनी पहली ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो दक्षिण कोरिया से, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे? तो वो थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो 2.4%, ऑप्शन नंबर डी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी तोसली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो वो है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी। खड़ी बोली रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर आदि को रोहिलखंड कहा जाता है। अवधी बोली जाती है लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद में। ब्रजभाषा बोली जाती है मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद में। बुंदेलखंडी बोली जाती है झांसी, ग्वालियर, जालौन में। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर ए। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है लखनऊ। अब है एक तरफ दिए हुए हैं जिले और दूसरी तरफ निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद। तो मुरादाबाद से पीतल के उत्पाद, कलात्मक आभूषण और बोन ज्वेलरी। वाराणसी से रेशम, ऊनी हस्तशिल्प और लकड़ी के खिलौने। कानपुर से चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन और हैंडलूम। लखनऊ से मिनिएचर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक औषधि और हर्बल औषधि। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो 75 जिले, ऑप्शन नंबर ए, और 18 मंडल। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है? तो वो है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो आगरा और कानपुर, ऑप्शन नंबर ए। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो गिरदावरी, ऑप्शन नंबर ए। एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो 1/20वां भाग। एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये होता है 4840। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। एक बीघा में 3025 वर्ग गज। एक एकड़ में 1.6 बीघा और एक हेक्टेयर में 3.95 बीघा। अगला प्रश्न है कि NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो 300, ऑप्शन नंबर बी। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? भट्टा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है?
तो वो है गन्ना। एक ग्राम में वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिसे पंच कहते हैं? तो 7 से 17 तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो 2, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वो है 21 वर्ष, और मत देने का अधिकार है 18 वर्ष। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो अर्धवार्षिक, ऑप्शन नंबर ए।